So hello everyone, my name is Hitesh and again a warm welcome back to my YouTube channel Systems with Hitesh. This video will be very helpful for all the GD aspirant. अगर आपका एग्जाम है कुछ दिनों में तो if you need this video, just have a watch to particular this video. इस वीडियो पर बात करेंगे कि मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस है वो कैसे करते हैं एंड व्हाट आर द एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी हैव टू वर्क ऑन दैट. क्योंकि मैंने कल अपना एसएससी जीडी का लाइव मॉक दिया था जो कि मैंने यूट्यूब के जो प्लेटफॉर्म पे उसमें लाइव किया था. ऑल ओवर द इंडिया सब लोग बच्चे उसे देख भी रहे थे. ठीक है, अराउंड 1-2 हज़ार लोगों ने वो वीडियो देख लिया अभी जाके. आपको भी अगर देखना है कि मेरा स्कोर कितना था तो मैंने वो स्कोर आपको मैं बताया तो 133 समथिंग कुछ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है. और इस शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन था वो था 14 नंबर का, मतलब 133 में प्लस 14 करेंगे तो इट्स अराउंड 147-148 मार्क्स. तो बहुत अच्छा स्कोर था. अब बात करते हैं कि यार देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं मैं. उससे पहले आप सुनो, एसएससी जीडी के आप मॉक दे रहे हो, आपको ये नहीं पता एनालिसिस कैसे करना है. अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो आपका कोई फायदा नहीं है मॉक देने का. अगेन एट द सेम टाइम मैं यही बोल रहा हूँ कि जब मैं अपने एसएससी जीडी पहले की तैयारी करता था, जब मेरा नया नया ये चीज था, अब तो मुझे बहुत अच्छा पता चल गया कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं. लेकिन पहले जब मैं कर रहा था, मैंने 150 मॉक दिए थे, उसका फिर मैं एनालिसिस पहले करना सीख नहीं पा रहा था. फिर मैंने धीरे धीरे जब सीखा, जब चीजें पता चली कि यार अच्छा हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे कॉपी में क्वेश्चन लिखना होता है, तो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ. स्क्रीन पे आपको पता है मैं अपने एक फोटो लगा दूंगा जहाँ पे मेरा पर्टिकुलर रीजनिंग का, क्वांट का, जीके जीएस का एंड इंग्लिश का जो सेक्शन रहेगा उसके मार्क्स और मेरे क्वेश्चन नंबर दिखेंगे वहां पे कितने सही थे. अब मैं बताता हूं मैं गलती क्या करता था. जैसे स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम, वी आर स्टार्टिंग अवर वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग. तो पूरी देखना, पूरी चीजें समझना, आपको कैसे एनालिसिस करना है. जो भी इसको भी एनालिसिस करना नहीं आता, इसको भी नहीं पता कि हमें क्वेश्चंस क्या करना है, क्वेश्चंस एग्जाम में यही आने वाले हैं. मैं बस बोलूंगा अपनी पेन कॉपी उठा लो, आप भी वाला मॉक देना, फिर एनालिसिस करके आना तो और मजा आएगा. अगर जिससे मॉक नहीं दिया पहले मॉक दे दो, फिर ये वीडियो कंटिन्यू करना. ठीक है, वीडियो छोटी रखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी. उससे पहले अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए इस टॉपिक के पर्टिकुलर रिलेटेड, जो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, उसकी पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करूंगा. जो कि अगर आप चाहते हैं कि वो ग्रुप में ऐड हो जाए, पर्टिकुलरली प्राइवेट ग्रुप है, तो 29 रुपए की जो मेरी मेंबरशिप है चैनल पे है, 29 रुपए की वहां पे जाओ, ज्वाइन करके आएगा एसएससी जीडी फ्री नोट 2026, तो उसको जाके ज्वाइन करो. बाकी बहुत हेल्पफुल है वो. स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का सेशन. पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग में. जो पहला क्वेश्चन था आप देख सकते हैं, अपने फोन में भी ओपन कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था जिसमें साइन इंटरचेंज करने थे, ये मैंने गलत कर दिया क्योंकि मैंने रीजनिंग चेक नहीं की थी. और रीजनिंग मैंने 20 क्वेश्चन जो होते हैं मैंने 6.5 मिनट में खत्म कर दिए थे. इस चक्कर में मैंने ये करा नहीं, क्योंकि मेरे रियल एग्जाम में भी इतने टाइम में खत्म हो गए थे. मतलब मैंने 7 मिनट में रियल एग्जाम में रीजनिंग खत्म कर दी थी 20 क्वेश्चन. नहीं यकीन है मेरे इस पे अभी टाइम दिखा दूंगा तो मैं रियल वाला 1-2 क्वेश्चन में टाइम लगा दिया था. ये मैंने साइन इंटरचेंज वाला कर दिया. मुझे करना क्या है, मुझे इसके क्वेश्चन से ना थोड़े और प्रैक्टिस करने, क्योंकि मेरी गलती यहाँ पे हो रही है. आपको भी करना ही है, आपको जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उस पर ध्यान देना है. जैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या था, सिटिंग अरेंजमेंट मेरी सही थी, मैंने 44 सेकंड में पूरी खत्म कर दी. लोगों का एवरेज टाइम है वो है 2 मिनट का, मैंने 44 सेकंड में खत्म कर दी. ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, ये भी बन चुका था मुझे. फोर्थ वाले में भी बहुत ईजी था, ये भी मतलब मैं एवरेज से 1/3 वो ले रहा हूँ टाइम, मतलब मेरी बहुत ज्यादा स्पीड है इसमें. जो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो भी अगेन एक सिटिंग अरेंजमेंट है जो कि सर्कुलर है या फिर कौन सी है, नॉर्थ फेसिंग है, सिंगल लाइन वाली है, तो ये वाली गलत हो गई क्योंकि ये जस्ट क्योंकि एवरेज टाइम है इसका 1.5 मिनट, मतलब 2 मिनट, 1 मिनट 42 सेकंड. तो जो मैंने किया वो 29 सेकंड में किया है. स्पीड बहुत ज्यादा थी इसलिए गलती हो गई है, क्योंकि मैं लाइव दिखा रहा था इंडिया में. और ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी अराउंड है. बाकी मेरे रीजनिंग के पूरे सही है. अब देखो करना क्या है, जो मेरे रीजनिंग में क्वेश्चन गलत है, जो मुझे डाउट में लग रहे थे, जैसे कि मुझे क्वेश्चन नंबर एक था मेरा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 19, जिसको मुझे दोबारा देखना था, वाला मेरा सही चला गया पहले गो में. तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पहले गो में क्वेश्चन अच्छा जा रहा है. लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये मुझे मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वहां पे अगर मैंने गलती कर दी, प्लस माइनस का साइन मैंने गलत चेंज किया तो मेरा मार्क्स कट जाएगा. जो कि बहुत इजी क्वेश्चन होता है, यहाँ पे आपको नंबर नहीं देने होते, यहाँ पे अपन को एसएससी नंबर लेने होते हैं. अगर तुम नहीं कर रहे हो ना ये, तो ये बहुत गलत बात है, तुम नहीं कर पाओगे आगे. भाई कंपटीशन है, तुम वैसे ही बाहर होगा, तुम्हें एसएसएफ या फिर सीआईएसएफ चाहिए ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी. मैं अगेन सेम चीज बोल रहा हूँ कि प्लीज प्लीज ये चीज को देखो, प्लीज ये चीज के बारे में पढ़ो. मैं तुमसे बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो मेरा कंटेंट थोड़ा अलग रहता है. मेरा कंटेंट एकदम जेन्युइन स्ट्रेटजी होता है, जो एक्चुअली मैं परफॉर्म करके आया होता हूँ रियल एग्जाम में. ठीक है, अभी इसका मैं पर्टिकुलर टाइम भी बता दूंगा. भाई 7 मिनट में रीजनिंग खत्म कर दी थी इस मॉक में भी, लाइव चल रहा था. जबकि लाइव में आपको पता है कितना प्रेशर होता है, आपको लोग देखने वाले होते हैं 100. बात करते हैं जीके की. जीके में मेरे 12 क्वेश्चन सही है, 5 गलत हो गए. अगेन मुझे पता है मेरी जीके बहुत वीक है, मैं अगेन आपसे ये बोलता हूँ मेरी जीके थोड़ी वीक है, इस चक्कर में ये चीजें हो रही है. एमएम केरावानी, ये मेरा जो पहला क्वेश्चन नंबर था, ये मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था तो मुझे बन गया था. क्वेश्चन नंबर सेकंड भी मैंने तुक्का लगाया, बन चुका था क्योंकि मैं कंफ्यूज था. क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैंने एकदम लॉजिकल तुक्का लगाया, जो कि अगेन सही चला गया. मैंने हेल्थ एंड फैमिली वाला लगा दिया था. और क्वेश्चन नंबर फोर्थ मुझे नहीं बना, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर हिटिंग इन द इनर गोल्ड रिंग विद द सिंगल एरो, ये नहीं पता था. आर्चरी के बारे में पढ़ लेना. अगेन अब यहाँ पे करना क्या है ना, आपको एनालिसिस के थ्रू आर्चरी या फिर स्पोर्ट्स एंड पैनोरमा जो भी सेक्शन है, उसमें आपको स्पोर्ट्स के टर्मिनोलॉजीज, कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं, क्या ब्लैक कार्ड, क्या येलो कार्ड, ये सारी चीजें पढ़ के जानी है. परमार एसएससी के टेलीग्राम चैनल पे, या फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे ग्रुप पे. तो ये चीजें पढ़ के जाना. ये आपका एनालिसिस का पॉइंट 1 होगी, अपनी एक कॉपी में लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्पोर्ट्स का एक और क्वेश्चन आ गया. क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, अल्टीमेट खो खो लीग के बारे में आपको पता होना चाहिए. कहां पे हुई है, कटक. मैंने इसका आंसर वो भुवनेश्वर लगा दिया, बट कटक आंसर था इसका. ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ के जाने, आर्टिकल से पता चल गया. मैंने अगेन सेम चीज बोली थी कि आर्टिकल आपको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल से आप मेरी जाके वीडियो में उठा के देख लो, वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आया है एग्जामिनेशन में. और ये कोई फेक एग्जाम नहीं है, ये रियल एग्जाम में पिछली बार का पीवाईक्यू लगाया था मैंने. ठीक है,
सेंसस बोला था मैंने, सेंसस बोला था, सेंसस का क्वेश्चन फिर से देखने को मिल गया। ये होती है अच्छे एनालिसिस करने की तैयारी। जो खुद तैयारी करके आता है वो एक अच्छी तरीके से बताता है, तब आपको वो चीजें मिलती हैं। ठीक है, 5 ईयर प्लान आप जाके मेरी एक बार बस वीडियो उठा के देख लो, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है। जो ये वीडियो देख रहे हो इससे पहले वाली वीडियो देखो मेरी जीडी की, जो मैंने जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए। अभी जो मैं 8वें क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन मेरी वीडियो से आए। मैं और क्या दूं आपको भाई, कंटेंट एक बार समझो आप। ये चीजें देखो, ये डायरेक्ट एग्जाम में आई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रियल एग्जाम है। थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखो यार, जीडी इज नॉट इजी। अगर आप चाहते हैं, आपको अराउंड 90% स्कोर करना पड़ता है। जो मेरा पिछली बार का स्कोर था 100 में से मेरा 88% था, तब जाके मेरा फाइनल सेक्शन हो जाता है, अगर मैं रनिंग अच्छे से परफॉर्म करके आ जाता तो। और मुझे सीआई से मिलती, एमपी में एक अच्छी रैंक भी आ जाती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बताया था मौर्य एम्पायर के बारे में, मौर्य डायनेस्टी है जो पढ़ के जाना। मौर्य डायनेस्टी का डायरेक्ट क्वेश्चन देखो है, इंस्क्रिप्शन जो कि अशोका का था। अब ये बताओ मैं और आपको कितना अच्छा कंटेंट दूं। मैं आपको इतनी सारी डायनेस्टीज है, इतनी सारी चीजें पढ़ने के लिए हैं, लेकिन मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम में आ रही हैं। मेरी एक बार वीडियो उठा के देखना, फिर ये वीडियो को रिलेट करना। अगर मैं झूठा लग रहा हूं ना तो मैं यार भाई प्लीज मत देखना, चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना। लेकिन अभी अगर आप देख रहे हो, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सब्सक्रिप्शन। लिख लो, अभी मैं सेम चीज बोल रहा हूँ, मौर्य एम्पायर के बारे में लिख लो। इसका मतलब ये नहीं कि अभी बस वीडियो देखने आओ, एक पेन कॉपी उठाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्कीम्स के बारे में मैंने आपको बहुत कम बताया था। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ नहीं पाते उतना ज्यादा, इसलिए मैंने बोला नहीं था। लेकिन स्कीम पढ़नी है। और देखो, जितनी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च जितने भी होते हैं, ये अराउंड 2005 या 2008 के अराउंड बीच में होते हैं। तो इसमें थोड़ा तुक्का वाला गेम भी हमें करना होता है, हर चीज में पढ़ाई नहीं आती है। ठीक है, और सेम चीज फिर से मैंने बताई थी, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स। वीडियो उठा के देख लेना कि कौन सी पार्ट में क्या क्या आती है। जो यूनियन और स्टेट को दोनों मैनेज करता है उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि दो चीज के बारे में कौन कौन, मतलब कुछ एग्रीमेंट होता है। कॉन्करेंस अगर जो इंग्लिश में पढ़ता है वो ये चीज इजीली कर जाता है, अगर तुम्हें नॉलेज भी नहीं है पॉलिटी का तो। ठीक है, ये वाला थोड़ा ही रिस्क फैक्टर पे था, तो इसलिए हटा दो। मॉनसून के बारे में थोड़ा पूछा था, इसमें मॉनसून के बारे में आपको ये थोड़ा पढ़ना था। क्वेश्चन नंबर 14 मणिपुर का ऐसा कुछ पूछा था। डांस के बारे में ये थोड़ा क्वेश्चन लॉजिकल था, अगर आपको पता होता तो ही कर पाते, अदरवाइज दिस इज वेरी टफ। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इजी। मैंने बोला था कि आपको डायरेक्ट पूछेगा, जो कि रिवोल्ट्स होते हैं, जो कि ये जितने भी चीजें बनाई होती है, जैसे अनुशीलन समिति, मैंने आपको बताया था कि ये पूछा गया है और वो आया था एग्जाम में। इसमें आ गया था आजाद हिंद फौज किसने बनाई, मतलब कहाँ बनी थी। रिकॉग्नाइज तो ये सुभाष चंद्र बोस के थ्रू हुई थी। और ये क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इरेलेवेंट था, लेकिन हाँ फोक डांस का एक ये अच्छा क्वेश्चन आया था जीडी में। मैंने बोला था फोक डांस की प्लीज प्रैक्टिस करके जाना, प्लीज प्रैक्टिस करके जाना। अगेन अभी भी अगर आपके पास टाइम है, बहुत सफिशिएंट टाइम है 10 दिन का, 10 दिन में स्ट्रेटेजी यहीं से होगी। फोक डांस लिख लो, फोक डांस लिख लो जल्दी से। एकदम जो क्लासिकल डांस होते हैं ना, 9 क्लासिकल डांस है, इनके बारे में रट के जाओ, क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। अगेन अब बारी आती है 18 क्वेश्चन की, जो कि फिजिक्स का था, मुझे नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि बायोलॉजी का था, ये भी मुझे नहीं बना, गलत हो गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 20 मेरा सही था। अगेन मैंने क्या बोला, मैंने आपको 20 क्वेश्चन अभी कराए मैंने जीडी में, जीके के। उसमें से 13 क्वेश्चन अराउंड या फिर 10 से 12 क्वेश्चन तो कंफर्म मानो जो मैंने वीडियो बताई थी उससे आए। ठीक है, सेम क्वेश्चन आए डायरेक्टली एकदम। तो प्लीज वो वीडियो जाके देखना। अब बात करते हैं मैथ्स की, एकदम इंपॉर्टेंट बात करेंगे। ये देखो, मैथ्स में मेरे पूरे 20 के 20 क्वेश्चन सही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मेरा टाइम भी देखोगे एवरेज से बहुत कम होगा, एक आध दो क्वेश्चन में ज्यादा होगा। कुछ हिट एंड ट्रायल भी अप्रोच किया था मैंने। जैसे पहला क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना, इसको लिख लेना। सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छा था, 31 सेकंड लोगों का एवरेज टाइम, मैंने 15 सेकंड में कर दिया, लोगों से आगे चल रहे हैं। ये मीन प्रोपोर्शनल 200% आएगा तुम्हारे एग्जाम में भी, इसको लिख लो। और इसी टाइप का आएगा, जल्दी से क्वेश्चन लिख लो अपनी कॉपी में। इसका मतलब ये होता है कि आपको कॉपी में नोट डाउन करना होता है, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगेन वो आ गया। और जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको क्या करना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। फिर एचसीएफ से एक पर्टिकुलर वैल्यू को डिवाइड करना होता है, जहां पे फिर सबको डिवाइड करके ऐड करना होता है। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 7 ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, इक्वल करना है और डिवाइड कर देना है, सीधे 14 आंसर आ जाएगा उसका। ये कार का आ जाएगा, स्पीड पूछ लेगा, कभी डिस्टेंस पूछ लेगा, कभी टाइम पूछ लेगा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ कि हमें स्पीड निकालनी होती है, तो हमें कैसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है। हर चीज का एक इंपॉर्टेंट डेटा होता है, यू हैव टू लर्न अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इजी, यहाँ पे आपको सिर्फ 20% निकालना होता है। इसका आंसर 71 या 63 होगा, 63 है। ये देख के पता चल गया कि मैं कुछ लगा देता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10th इजी, 11th इजी, कंपेयर करना है कौन सा स्मॉलेस्ट कौन सा लार्जेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 12th इज आल्सो वेरी इजी। हेमिस्फीयर मैंने अगेन बोलता, फॉर्मूला रिवाइज करके जाना है। अगर मैथ्स में करना है, फॉर्मूला बेस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश की मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ 7-8 क्वेश्चन बचे, फिर खत्म करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें करना क्या है ना, देखो यार मैंने 12 सेकंड में खत्म करा ये क्वेश्चन को। यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, तुम्हें दिख भी जाएगा तुम्हारे उसमें। ठीक है, और लोगों का टाइम है एवरेज 15। देखो मैंने क्या करा, मैंने देखा 44 है, मतलब 11 का मल्टीपल, मैंने लगा दिया 242 आंसर, खत्म। मुझे नहीं करना सॉल्व, मुझे पता चल गया था कि इतने ही जाना। अगर 2 साल का उसमें, तो अगर मैं 10-10 करूंगा तब भी जाके कुछ बन रहा है वो, तो मुझे पता चल गया था 11 बन जाएगा, तो मैंने 11 का मल्टीपल लगा दिया सीधे। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग गया था, एवरेज से थोड़ा टाइम ज्यादा लिया था, क्योंकि मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया था, कभी कर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इजी, चीजें अलग होती हैं इसमें, यू हैव टू सॉल्व। ये क्वेश्चन 200% आपको एसएससी जीडी में देखने को मिलेगा इस बारी। अगर आप चाहते हैं कि ये वाले क्वेश्चन मल्टीपल प्रैक्टिस करो, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। प्लीज रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आउट दैट।
ये क्वेश्चन एग्जाम में अगेन बहुत पूछेगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। मैंने एक और चीज बोल रहा हूँ, जो मैं चीज बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो स्टार मार्क मैं बता रहा हूँ आपको कि जहां पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, इसको कॉपी में लिख लो। ये क्वेश्चन पक्का आपकी शिफ्ट में आएगा। हर ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर 44 शिफ्टें बन रही है तो 44 में हर शिफ्ट में एक आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन पूछता है, ये टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। देखो अब करना क्या है ना, इसमें अपन को हिट एंड ट्रायल करना होता है। हिट एंड ट्रायल मतलब ऑप्शन उठा के कर दो, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग से अगर आप करोगे तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बोट एंड स्ट्रीम की, कि एक्स क्या होता है, बोट की स्ट्रीम होती है, वाई क्या होता है, आपने कैसे ही पढ़ा है कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, x+5 अपन 2 हो जाता है, अप स्ट्रीम में क्या होता है, ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ऑप्शन उठाओ। आपको नहीं पता हमें कैसे बेसिक अप्रोच लेनी है, आप ऑप्शन उठा के करो। मैं यही करता हूं, मैंने ऑप्शन उठाया था, मैंने 12 उठाया, मेरा 12 सेटिस्फाई कर दिया था, खत्म। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक और चीज बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन था जो मुझे बार बार परेशान कर रहा था, यही क्वेश्चन था मुझे बार बार अजीब सा लग रहा था। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना। एसएससी जीडी 2026 में अगर 50 शिफ्टें होती हैं तो 25 से 30 शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन रहेगा। इस चीज की श्योरिटी मैं ले रहा हूँ, इस चीज की गारंटी मैं ले रहा हूँ कि यार ये क्वेश्चन अगर तुम्हें ये यार बहुत सीजीएल वाला क्वेश्चन है यार, ये सीजीएल में आता है ये क्वेश्चन, और ये यहाँ पे आएगा 200%। इस चीज की गारंटी मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, पॉपुलेशन वाला आएगा। प्रैक्टिस कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, वरना नहीं बनने वाला है। ठीक है, ये हो गए हमारे। मैंने देखो मैथ्स में मेरे 20 के 20 सही है, रीजनिंग में मेरे 12 क्वेश्चन सही है, जी रीजनिंग में मेरे 2 गलत हो गए, वरना मैं 20 से 20 इसमें भी कर जाता। इंग्लिश की बात करते हैं, मेरे 18 क्वेश्चन सही है, 2 गलत हो गए। 2 गलत में मैं इंग्लिश की इतनी बात नहीं करूंगा। एक तो मेरा एरर गलत हो गया, एक मेरा क्लोज टेस्ट गलत हो गया। सो हियर इज द रिजल्ट। अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो जो मेरा स्कोर था वो है 133.75। जो मेरा परसेंटाइल है वो है 99.19% परसेंटाइल, ये है मेरा। और जो मेरी ओवरऑल रैंक है वो है 71,000 में से 508 या फिर 580, सॉरी 500 रैंक है मेरी 70,000 लोगों में से। तो अच्छा स्कोर कह सकता हूँ। शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा मिला था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी स्कोर अच्छा हो, आप भी चाहते हैं कि आपको एक बढ़िया सी चीजें मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे एकदम रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा। और 20,000 सब्सक्राइबर प्लीज करा दो। और अब एसएससी जीडी वालों, तुम्हारे लिए इतनी बेहतरीन सीरीज स्टार्ट होने वाली है ना, मतलब एकदम इंपॉर्टेंट। मैंने वो सारी चीजें, अब मैं एनालिसिस खुद भी कर रहा हूँ, मेरा भी एग्जाम है, तुम्हारे साथ देंगे, बढ़िया अच्छे से एंजॉय करेंगे, सही चीजें बताएंगे। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो कमेंट कर दो कि क्या चाहिए, जीके की, मैथ्स की, इंग्लिश की, हिंदी की, या फिर चलो हिंदी ट्राई करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी की वीडियो चाहिए जेन्युइन वाली, एक अच्छा कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।